हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में। वही रेजिस्टेंस जो हम लोगों को ओम्स लॉ से मिला है। तो कौन से क्या मिला था हम लोगों को? V इज इक्वल टू आई आर। तो ये R जो है यहाँ पे R यही रेजिस्टेंस है, या हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो इसको हम लोग अच्छे से समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, इस बॉल को अगर हम लोग रोल करने दें तो आपको बहुत अच्छे से पता है ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ आएगा। तो जब वो नीचे की तरफ आएगा इस तरह से, तो लगातार कभी इस नेल से टक्कर खाएगा, कभी इस नेल से टक्कर खाएगा, लगातार टक्कर इसके पाथ में होता रहेगा। कहने का ये मतलब है कि जब जब ये आगे बढ़ेगा तब तब ये नेल से टक्कर खाएगा, और टक्कर खाने के बाद इसके पाथ में बदलाव आएगा एवरी टाइम। तो ये बहुत आसानी से आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये लगातार इसको पुश दे रहा है ना। ये आगे भी जाना चाह रहा है, लेकिन इसका चेहरा देख के ही लग रहा है कि ये इसे रोकना चाह रहा है ना। चलिए इस बात को ध्यान रखते हुए आगे देखते हैं। इसको देखिए, यहाँ पे हम लोग कहते हैं ये है वोल्टेज। ये कौन है? ये है वोल्टेज। ये है करंट। वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ता है। तो वोल्टेज लगातार दिया जा रहा है, लेकिन बीच में है ये रेजिस्टेंस। ये करंट को दबा रहा है, मतलब रोक रहा है, इसके पाथ में रुकावट डाल रहा है, इसके फ्लो को कम कर रहा है, फ्लो को में रुकावट डाल रहा है। ठीक है, चलिए आगे अब समझते हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग कनेक्ट करेंगे, रिलेट करेंगे हम लोग अपने कंडक्टर से। तो कंडक्टर है क्या? कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन का समंदर। कहने का ये मतलब कि कंडक्टर के अंदर दो चीज़ प्रेजेंट है। पहला चीज़ है फिक्स्ड आयंस। कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव फिक्स्ड आयंस होते हैं, और दूसरा क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को हम लोग इन सब चीज़ से रिलेट करेंगे। जिस तरीके से हम लोग यहाँ देख रहे थे, इन सब इमेज में कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही थी, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे रिलेट करेंगे अपने कंडक्टर से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए, कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है कि बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है कंडक्टर के पास, इसी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास होने देते हैं। ठीक है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर, दीज इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू ड्रिफ्ट फ्रॉम द एंड एट लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। कहने का मतलब, जब हम लोग कंडक्टर को सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं, या कहें कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो होता ये है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी एक ही डायरेक्शन में। तो फ्लो के दौरान क्या होता है? फ्लो के दौरान होता है कि वाइल ड्रिफ्टिंग दे कोलाइड विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज फिक्स्ड आयंस। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन दौड़ा आगे, इस तरह से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, तो यहाँ पे या फिक्स्ड आयन है, उससे टक्कर खाएगा, फिर टक्कर खाने के बाद रुकेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर इधर टक्कर खाएगा। तो लगातार इसके पाथ में आ रहा है टक्कर। तो कभी वो आयन से टकरा रहा है, कभी वो इलेक्ट्रॉन में टक्कर हो रहा है। इसी टक्कर को हम लोग कह रहे हैं रेजिस्टेंस। चलिए पढ़ के देखते हैं। Thus it offers some obstruction to the flow of charges, जिसके वजह से उसके फ्लो में रुकावट आ रही है। ठीक है, The obstruction offered by conductor to the flow of electric current is called its resistance। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन, जो रुकावटें आ रही है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आप लगातार देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ना चाहेगा और उसके पाथ में आएगा, बार बार कॉलिजन, एवरी टाइम वो कभी आयन से टकराएगा, कभी वो फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएगा, जिसकी वजह से लगातार ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसके फ्लो में। तो इसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। तो रेजिस्टेंस जब हम लोगों को कभी दिखाना होगा सर्किट में या डायग्राम में, तो हम लोग इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो सिंबल है ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस। कहने का मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं करेगा उस समय, लेकिन कभी कभी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा कि रेजिस्टेंस कम ज़्यादा कर सके, तो उस समय आप सर्किट में इस तरह का सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वेरिएबल रेजिस्टेंस बहुत सारा होता है, जैसे रियोस्टैट,
तो हम लोग उसका यूज़ करते हैं करंट को कम या ज़्यादा करने में, रेजिस्टेंस चेंज करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए रेजिस्टेंस हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि V इज इक्वल टू होता है IR। ठीक है, तो यहाँ से R का फॉर्मूला क्या निकला, R इज इक्वल टू V अपॉन I। अच्छा, ओम्स लॉ के हिसाब से यही कांस्टेंट था कि ये जो रेशियो था, जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, लेंथ के डायमेंशन को, फिजिकल कंडीशन को चेंज नहीं करें, तब हमेशा ये रेशियो कांस्टेंट आता था। ठीक है, अच्छा, द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता था, ओम। आप यहाँ पे देखो R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता था और करंट का यूनिट होता था एम्पेयर। तो आया क्या, वोल्ट पर एम्पेयर। इसी को हम लोग कह दिए ओम। मतलब क्या कि अगर रेजिस्टेंस का यूनिट निकल के हम लोगों के पास आया ओम, तो आप कभी क्वेश्चंस में या कभी न्यूमेरिकल्स में आपको इस तरह से लिखा मिल जाएगा 10 ओम, 15 ओम, तो वहाँ पे वो रेजिस्टेंस दिया रहेगा। और रेजिस्टेंस को जनरली हम लोग R से डिनोट करते हैं, और जो ओम है वो यूनिट हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे है 1 ओम। 1 ओम क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। 1 ओम तब कहा जाएगा जब इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, मतलब क्या, रेजिस्टेंस बराबर होता है क्या, R बराबर V अपॉन I होता है। ठीक है, जब ये 1 वोल्ट हो, ठीक है, काउजेज अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर, और करंट कितना फ्लो हो रहा हो, 1 एम्पेयर। इस केस में आएगा कितना हम लोगों का, 1 ओम। तो इसको हम लोग कहते हैं 1 ओम। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस मेनली 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। डिपेंड कहने का मतलब है इन लोगों की वजह से वो चेंज हो सकता है। अगर आप, सबसे पहला है नेचर ऑफ द मटेरियल। अगर आप कौन सा कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, कहने का ये मतलब है कि आप कॉपर यूज़ कर रहे हैं, आप एल्युमिनियम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब जब आप मटेरियल बदलेंगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो इस बात पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, हम लोग देखें कि टेम्परेचर को कम और ज़्यादा करके देखा गया, तो इससे भी रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, मतलब जिस कंडीशन के वजह से रेजिस्टेंस बदले, मतलब उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, हम लोग कंडक्टर के लेंथ को बढ़ा के भी देखें, घटा के भी देखें, तो हम क्या ऑब्जर्व किए कि रेजिस्टेंस कम और ज़्यादा होता है। तो मतलब ये निकला कि कंडक्टर का कितना लंबाई है उस बात पे भी डिपेंड करता है ना। तो रेजिस्टेंस इस पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला, मतलब तार कितना मोटा है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये तार जब पतला है तो रेजिस्टेंस बदल जाता है, तार जब मोटा होता है तो रेजिस्टेंस बदल जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि तार मोटा हो या पतला होने से भी रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करता है। चलिए